आज हम आपको एक ऐसे समाज के तबके से मिलवाने जा रहा हूं जो भी ये हमारे समाज के हिस्सा है, जो लगातार हमारे समाज को सेवा देते हैं। जी हम बात कर रहे हैं ग्रामीण संविदा कर्मी की, जो 2007 में बहाली हुए थे। अभी मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हैं मिहिर जी है, जो एक संविदा कर्मी है। अपने बारे में बताइए, क्या क्या तकलीफ़ें हैं आपकी? जी, मैं मिहिर कुमार हूँ, पंचायत रोजगार सेवा का कार्यकारी प्रदेश महासचिव हूँ। 2007 में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर हमारा चयन हुआ था। तब से अभी तक हम लोग संविदा पर ही कार्य कर रहे हैं और अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं और सम्मानजनक मानदेय प्राप्त नहीं है। इससे चलते काफ़ी। आप कब बहाल हुए थे? 2007 में बहाल हुए थे। 2007 में बहाल हुए थे। क्या क्या प्रतियोगिता थी या पात्रता थी? जी, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर हम लोग बाहर हुए हैं। कितनी पेमेंट थी उस समय? उसमें हमारा पेमेंट 2000 था। अभी कितना है? अभी हमारा पेमेंट 14000 के आसपास में है। 14000। क्या तकलीफें आ रही है? जी, 14000 भी आज के समय में बहुत कम मानदेय है। ग्रेड भी कटता है आपका? जी नहीं कटता है। अच्छा। तो सरकार से हमारा यही मांग है कि हम लोग को वेतनमान के साथ समायोजन किया जाए और हमारा जो पोस्ट है पंचायत सचिव के समतुल्य है। अतः सरकार से मेरा सादर निवेदन है कि पंचायत सचिव या इससे संबंधित अन्य पोस्ट पर हम लोग का समायोजन किया जाए ताकि एक सम्मानजनक मानदेय प्राप्त हो। लगातार संविदा कर्मी अपने बातों को लेकर आते हैं, पटना गर्दनी बाग में धरना स्थल पे धरना देते हैं, पर कुछ सुनवाई नहीं होती है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? सरकार के पास हम लोग भी गए, माननीय मंत्री जी के से हम लोग मिले भी हैं और सरकार के उधर लगातार आश्वासन ही दिया जा रहा है। कितने दिन से आश्वासन दिया जा रहा है? विगत 15 साल से आश्वासन ही प्राप्त हो रहा है। 2007 से आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग को वेतनमान के साथ नियुक्तिकरण कर दिया जाएगा, पंचायत सचिव के पोस्ट पर नियुक्तिकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ना नियुक्तिकरण किया गया, ना सम्मानजनक मानदेय ही दिया गया, जो काफ़ी दुखद है। अतः आपके मंच के माध्यम से मैं सरकार से सादर निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग को वेतनमान के साथ साथ नियोजन किया जाए, संविदा मुक्त कर करके वेतनमान युक्त किया जाए और एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अवसर प्रदान किया जाए। आखिर क्यों संविदा कर्मियों के साथ इतना नाइंसाफ़ी किया जा रहा है सरकार की तरफ से? जितना भी हमारे समाज में संविदा कर्मी है, जो संविदा पे काम कर रहे हैं, उनका ना नियोजन हो रहा है, ना वेतनमान हो रहा है। आखिर क्यों, क्या वजह हो सकती है? सरकार के पास इसकी सारा चीज़ उपलब्ध है, संसाधन भी उपलब्ध है और सरकार के द्वारा तमाम जो कार्य मिल रहा है समय समय पर हम लोग कर रहे हैं। निर्वाचन करते हो गए, कोरोना से महाकाल में हम लोग ड्यूटी दिए हैं और सरकार का अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली, इस पर भी हम लोग बढ़ चढ़ के काम किए हैं। कहीं ना कहीं आप नीतीश कुमार का सपना कार्य था, उनको पूरा किया आपने। जो भी समाज के जब भी कोरोना आया था उसमें भी आपने सेवा दिया था, फिर भी आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है समाज की तरफ से। बात दुखद लगता है। सरकार से मेरा सादर विनती, इसलिए बार बार मैं सरकार से निवेदन करता आ रहा हूँ कि इतना सेवा देने के बावजूद क्यों उपेक्षित हम लोग हैं अभी तक। और सरकार का जो अति महत्वाकांक्षी योजना है, सभी योजनाओं में बढ़ चढ़ के काम किए हैं, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो जल जीवन हरियाली हो, चाहे कोविड जैसे महाप्रलय काल में भी हम लोग को जो कार्य दिया गया उसको भी हम लोग निर्वहन करते आ रहे हैं। बावजूद अल्प मानदेय प्राप्त होता है और दबाव में आकर के हमारे साथी जो हैं समय से पहले उनका आकस्मिक मृत्यु हो रहा है और मृत्यु होने के उपरांत भी जो एक सराहनीय जो राशि मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। और इतना प्रतिकूल समय में हम लोग कैसे काम करें? काफ़ी विकट समस्या है हम लोग के बीच में। लगातार आप गुहार कर रहे हैं सरकार से, सरकार नहीं सुन रही है। ऐसा ही रहा तो क्या करेंगे आगे? हम लोग सरकार से निवेदन ही कर रहे हैं, निवेदन ही करते आएंगे और नहीं सुनी तो क्या करेंगे? नहीं सुनी तो अपना मांग पत्र सरकार के पास ले जा करके जो है हम लोग देंगे। सरकार से सादर विनती। सरकार बहरी गूंगी हो चुकी है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि अभी के टाइम में पटना गर्दनी बाग धरना स्थल भरा पड़ा है। तरह तरह के लोग आते हैं वहाँ पे, अपना बात रखते हैं, पर किसी की सुनी नहीं जा रही है। उसमें से आप भी एक कहीं ना कहीं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? सरकार के द्वारा आश्वासन मिला है। अभी हम लोग और हमारे डेलीगेट जो हैं माननीय मंत्री जी से भी मिले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि इस पर जो है कार्य चल रहा है और हम लोग पर जो है ध्यान देंगे। इसी उम्मीद में, इसी आशा में हम लोग जो है इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल करेंगे। जी हाँ, देख सकते हैं ये हमारे समाज के संविदा कर्मी हैं, ग्रामीण सेवक है, जो संविदा कर्मी के अंदर आते हैं। 2007 से सेवा दे रहे हैं हमारे समाज को और इनका ना ग्रेड पे हुआ है, ना वेतनमान हुआ है। 14,000 के आसपास इनको सैलरी मिलता है, उसी से इनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है। इतनी महंगाई है, पेट्रोल इतना महंगा है, तेल इतना महंगा है, सब चीज़ महंगाई है, फिर भी इनका सैलरी 14,000 के आसपास में है। कितने बच्चे होंगे आपके पास? हमारे 2 बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं। 14,000 में कैसे अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी काटते हैं आप? कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कठिनाई का सामना। जी, बहुत दबाव में आकर के हम लोग काम करते हैं। बिहार के तमाम साथी इसी तरह से काम करते हैं और आकस्मिक मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। उनको कुछ प्राप्त नहीं होता है, दबाव में काम भत्ता नहीं मिलता है उनको। जी, किसी तरह का भत्ता नहीं दे है, चिकित्सा लाभ भी नहीं प्राप्त होता है और काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और ये बहुत विकट समस्या हम लोगों के बीच में है। जी हाँ, देख सकते हैं ये हमारे समाज में ही रहते हैं।
और समाज के लिए सेवा देते हैं, फिर भी इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। अगर इनकी दर्द आपको थोड़ी सी भी दिखी है तो इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।